हाय दोस्तों, नमस्कार। रेगुलर ग्रोथ स्टॉक चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हमें मालूम पड़े कि यह वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में बताए थे कि मार्केट क्या है, मार्केट में कितने इंडेक्स हैं, इसकी चर्चा हमने लास्ट वीडियो में किया था। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है उन लोगों को जाके वो पहला वीडियो देखें, तब आपको दूसरा पार्ट का वीडियो समझ आएगा। दोस्तों, अभी हम आपको नेक्स्ट बिंदु पे चर्चा करेंगे। शेयर मार्केट में हम लोग कैसे शेयर बाय सेल करेंगे, खरीद बिक्री कैसे करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे आप शेयर बाय सेल खरीद बिक्री कैसे करेंगे। इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करवानी होगी। ये डीमैट अकाउंट जो होती है, इसका आपको एक अप्रूवल मिल जाता है कि आप किसी भी कंपनी, छोटी सी छोटी या बड़ी सी बड़ी कंपनी का आप शेयर बाय सेल कर सकते हैं। आप उस कंपनी का अगर शेयर आप बाय कर लिए तो आप उस कंपनी का शेयर होल्डर हो गए, उस कंपनी का एज ए मालिक हो गए कि इतना शेयर हमने बाय किया, इतना का हिस्सेदार आप भी हो गए। चाहे छोटी से छोटी कंपनी हो या बड़ी से बड़ी कंपनी, ये कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी, जो आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा के आप शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर बाय कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट में प्रॉफिट लॉस कैसे होता है। अभी आप अगर कोई भी शेयर, कोई भी कंपनी का, छोटी हो या बड़ी कंपनी का, आप जब शेयर को लो प्राइस पे, कम प्राइस पे आप खरीदेंगे और उसको हाई प्राइस, बोले तो ज़्यादा कीमत पे आप अगर उस शेयर को बेच दिए तो आपको उस समय प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने कम कीमत पे बाय किया था, हाई मतलब ज़्यादा कीमत पे आपने बेचा था, तो इसके लिए प्रॉफिट हुआ। उसी तरह अगर आप हाई प्राइस पे आप खरीदिएगा, लो प्राइस पे अगर आपने बेचा तो आपको लॉस होगा। ये प्रॉफिट लॉस इसी तरह होता है हर शेयर होल्डर को। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में आना चाहते हैं तो पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवानी होगी। डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद आप इसमें शेयर बाय, परचेज, सेल, बेचना, ये सब काम आप कर सकते हैं। तो आप फर्स्ट टाइम मतलब नए बिगिनर हैं, अगर आप इस मार्केट में शुरुआत करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप अकाउंट ओपन के बाद आप निफ्टी 50 के 50 जो कंपनी है, इंडिया के टॉप 50 कंपनी है, उसमें पहले एक दो शेयर को बाय करें। उससे आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह हमने बाय किया, कैसे अब हम इसको सेल करेंगे,
इसीलिए उसमें वो 50 कंपनी में आप पहले लर्निंग मतलब सीखने के ख्याल से उसी कंपनी में आप ढूंढ के और अच्छे शेयर में आप पैसा लगाएं। और इस 50 जो टॉप कंपनी है इसमें लॉसेज के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि ये टॉप 50 कंपनी है इंडिया के। तो दोस्तों, आप अगर शेयर मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं तो पहले स्टार्टिंग में इसी 50 कंपनी से स्टार्ट करें लर्निंग, क्योंकि इस कंपनी में लॉस होने की चांसेस कम होते हैं। जब आप इस कंपनी में अच्छी तरह से जानकारी ले लेंगे कि कैसे बाय किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है, किस तरह प्रॉफिट होता है, किस तरह लॉस होता है, तब आप अदर कंपनी में इन्वेस्ट करना चालू करेंगे। दोस्तों, अब नेक्स्ट बिंदु पे चर्चा करते हैं। मार्केट में बाय सेल क्या होता है और कैसे होता है, बाय कैसे होता है, सेल कैसे होता है, ये मार्केट कैसे चलते हैं। दोस्तों, बताना चाहता हूँ कि बाय मीन्स हो जाता है खरीदना, सेल मीन्स हो जाता है बेचना। अगर आप या कोई भी शेयर होल्डर जब तक इस मार्केट में सेल नहीं करेंगे तो बाय होगा ही नहीं। ये एक दूसरे का पूरक है। अगर आप बेचेंगे तो दूसरा कोई खरीदेगा, क्योंकि जब तक आप बेचेंगे नहीं दूसरा कोई खरीद ही नहीं सकता। अगर 200 में सेल कर रहे हैं तो 200 में कोई खरीदने वाला होना चाहिए। अगर 200 में कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो फिर ये रुका रहेगा, नहीं बाय सेल होगी, क्योंकि इस प्राइस पे कोई खरीदने वाला नहीं है और आप कम ही नहीं करेंगे। कोई मतलब 200 से आप कम में बेचेंगे नहीं तो कोई खरीदेगा नहीं 200 पे। अगर आप 199 पे बेचेंगे, उसी में कोई 199 पे खरीदेगा, तो ये मार्केट बाय सेल चलता रहेगा। ये शेयर होल्डर ही के वजह से ये प्लेटफॉर्म चलती है, ये शेयर मार्केट चलते हैं। बेचने वाला होगा तो कोई खरीदने वाला होगा, अगर कोई खरीदने वाला नहीं है तो कोई ये मार्केट उस तरह से नहीं चलती है। अब हम नेक्स्ट बिंदु पे चर्चा करेंगे। मार्केट में ट्रेडिंग 3 टाइप में ट्रेडिंग होता है। पहला इक्विटी ट्रेडिंग, दूसरा इंट्राडे ट्रेडिंग, तीसरा ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। ज़्यादातर इसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग तो और भी हैं, बहुत हैं, कमोडिटी हैं, SIP हैं, ये सब जो हैं अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन ज़्यादातर शेयर मार्केट में ये 3 ट्रेड जो हैं, 3 ट्रेड टाइप इसी पे काम होता है, इसी पे ट्रेडिंग होता है। पहला इक्विटी ट्रेडिंग क्या है, किस तरह का है। इक्विटी ट्रेडिंग जो है वो है एज ए इन्वेस्ट, आप लंबी अवधि के लिए शेयर को खरीद लें और इंतज़ार करें। इक्विटी ट्रेडिंग में आप एक दिन में खरीदेंगे, एक दिन में बेच भी सकते हैं, और आप इसे 1 साल तक वेट करें खरीद कर, या एक लाइफ तक, जब तक आप इसको बेचना नहीं चाहेंगे तब तक ये बिकेगी नहीं।
दूसरा, इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग होता है क्या कि आज ही माल खरीदेंगे और आज ही बेचेंगे। अगर आप आज सुबह 9:15 पे मार्केट जब चालू होता है तो आपने खरीद लिया, अब वो 3:10 पे आपको नेसेसरी बेचना है। इंट्राडे ट्रेडिंग में ये रूल है, अगर आप 3:10 तक नहीं बेचते हैं तो आपके ब्रोकर होते हैं जिस पे आपने अकाउंट ओपन करवाया था, वो ब्रोकर आपको उस शेयर इंट्राडे का सभी शेयर को वो सेल कर देगा, क्योंकि इंट्राडे में बस ओनली 1 डे का होता है। ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग, ये भी ट्रेड आपको मोस्टली एक एक्सपायरी के टाइम तक होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल को बाय किया या पुट को बाय किया, अगर आप नहीं उसको सेल करेंगे तो वो भी एक एक्सपायरी डेट होता है। उस एक्सपायरी डेट में आपका शेयर ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। ये मार्केट में 3 टाइप का जो ट्रेड होता है, ज़्यादातर इसी में सभी शेयर होल्डर या सभी ट्रेडर इसी में ट्रेड करते हैं। दोस्तों, जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप न्यू बिगनर, मतलब नए नए आप मार्केट में आ रहे हैं, आपने ट्रेडिंग चालू करना है, तो आप इक्विटी ट्रेड में ही एंट्री लें। ये आराम से सीखने के लिए सबसे बेस्ट ट्रेड माना जाता है, क्योंकि आप इसमें जब शेयर को बाय करेंगे तो आपको टाइम मिलेगा कि कब ये शेयर अप होता है, इंक्रीज होता है। अब जैसे ही इंक्रीज हुआ, अप हुआ, आप उस शेयर को बेच दीजिएगा। इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन इंट्राडे और ऑप्शन एंड फ्यूचर वाला में टाइम की एक लिमिट होती है। उस टाइम में अगर आपका प्राइस अगर ऊपर नहीं गया तो फिर आप लॉस में चले जाएंगे, लॉस ही आपको बुक करना पड़ेगा। नहीं अगर बुक करेंगे तो एक्सपायरी में ऑटोमेटिक वो सेल कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप नॉलेज लेंगे, अच्छे से सीखना चाहेंगे, तो आपको निश्चित इक्विटी ही ट्रेड में एंट्री लेना है और उसी से सीखना है, और उसी से आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और जब उसकी जानकारी हो जाएगी तब आप अपने हिसाब से ही डिसाइड करें कि हमें क्या करना है, हमें क्या सूट हो रही है। अगर आपको इंट्राडे सूट कर रही है तो आप इंट्राडे ही करें, अगर ऑप्शन फ्यूचर सूट कर रहा है तो ऑप्शन फ्यूचर करें। लेकिन मैं दोस्तों एक चीज़ बताऊंगा, इक्विटी ट्रेड इज बेस्ट, सबसे बेस्ट इक्विटी ट्रेड माना जाता है। इसमें अच्छे से आराम से इन्वेस्ट करें और वेट करें टाइम का। इसमें जब आप लॉ में बाय किए होंगे तो हाई का इंतज़ार करें। और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, स्टार्टिंग करना है तो निफ्टी 50 के जितने 50 जो टॉप कंपनी है ना, उसी में आप शेयर को
बाय सेल करें, क्योंकि उसी में सीखने के लिए बेस्ट वो कंपनी है। क्योंकि इंडिया के टॉप 50 कंपनी में उसमें लॉसेज के चांसेस डेफिनेटली कम है। दोस्तों, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में अगर आप आना चाहते हैं तो आ जाएं, लेकिन इसमें इन्वेस्ट जो भी आप अमाउंट करेंगे वो आप ये सोच के करें कि इस पैसा को अगर लॉस होता है तो हमारे लाइफ पे इसका कोई असर ना हो, इस वजह से आप टेंशन में ना आ जाएं। क्योंकि उसी पैसा को आप इसमें इन्वेस्ट करें जो आपका पैसा पड़ा हुआ है, आपका पैसा रखा हुआ है। क्योंकि उस पैसे को कोई काम ना हो, उस पैसे को कोई ज़रूरी ना हो। अगर मान लीजिए अगर कोई एजुकेशन के लिए रखे हुए हैं कि 2 महीने बाद एडमिशन लेना है, अगर आप उस पैसे को अगर कोई काम करना है 4 महीने बाद, तो वो पैसा आप शेयर मार्केट में नहीं डालें। क्योंकि शेयर मार्केट अनिश्चितता का गेम है। अगर मार्केट में सभी काम ठीक से चल रहा है तो मार्केट अच्छे से मूव करेगा। अगर कोई भी अचानक इवेंट, कोई भी इंडिया में प्रॉब्लम जैसी माहौल अगर क्रिएट होगा तो शेयर मार्केट डाउन में चला जाता है। इसीलिए आप लोग कभी भी ज़रूरी का अमाउंट शेयर मार्केट में नहीं डालें और आपका वो अमाउंट इन्वेस्ट करें जो आपका रखा रहे। उसको आप यूज करके स्लोली इस मार्केट में आप जानकारी के साथ साथ इनकम भी कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको इक्विटी ट्रेड में एक स्ट्रेटजी है जो मैं 5 साल से उसको यूज करके कुछ ना कुछ उसमें इनकम जनरेट करता हूँ। उस स्ट्रेटजी को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरह आप इन्वेस्ट करेंगे, कौन से कैंडल देख के इन्वेस्ट करेंगे, किस टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे जो आपको वह स्ट्रेटजी बेनिफिट देगी, प्रॉफिट देगी। अब हम नेक्स्ट बिंदु की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।